हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। दोस्तों, यह हम पढ़ रहे थे जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिनका यह दूसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यह पेपर है 30 सितंबर 2018 का, फर्स्ट शिफ्ट का 9 बजे का, सुबह 9 बजे का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसने मोरसेनी तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ने यह वर्ल्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया था। दीपा कर्माकर एक क्या है? जिम्नास्टिक है। क्या है? जिम्नास्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में किस रूप में घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है किसको? 21 जून को, यानी कि 21 जून को संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलिया सिंचाई परियोजना। क्या है? कुंडलिया सिंचाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खालिस्तान किया गया है, खालिस्तान को चयनित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो के मंदिर को इसके लिए चयनित किया गया है। किसके लिए? प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में मरणोपरांत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेवी। श्रीदेवी को मरणोपरांत 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी लास्ट मूवी थी कौन सी? मॉम इनकी लास्ट मूवी थी और इनकी डेथ हुई थी कहाँ पर? दुबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन खालिस्तान में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1957 में केरल में। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था 1957 में केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, शांति के लिए योग। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय शांति के लिए योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खालिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ पर? असम में। और असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झाबुआ।
झाबुआ में कड़कनाथ नाम का मुर्गा जो काले कलर का होता है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंडेक्स या भौगोलिक संकेत। इसे जिस भी चीज़ को जीआई टैग दिया जाता है, उन्हें क्यों जीआई टैग दिया जाता है? क्योंकि कोई जो भी चीज़ किसी पर्टिकुलर एक एरिया में पाई जाती है, वह दुनिया में और कहीं नहीं मिलती है, उसे उस जगह से वहाँ पर जीआई टैग दे दिया जाता है ताकि इसे दुनिया भर में प्रदर्शित किया जा सके या दुनिया भर में भेजा जा सके। तो उसके लिए उसका बढ़ावा और दुनिया को उसके बारे में जागरूकता बताने के लिए, बढ़ाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो उत्तराखंड की दार्जिलिंग की चाय है उसे जीआई टैग दिया गया था। और जिन जिन भी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है उनका एक संग्रहालय बनाकर रखा गया है। कहाँ पर? गोवा में। तो आप गोवा जाकर देख सकते हैं जिन भी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? यह तो सभी को पता ही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पन्ना। पन्ना में हीरे की खदान है, एकमात्र मशीनीकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई से खालिस्तान के बीच चली थी। तो इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चली गई थी पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। और पहली ट्रेन चली गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ? ठाणे के बीच, जो 34 किलोमीटर चली थी। कितनी? 34 किलोमीटर। और भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी 1853 में। कब? 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में 18 जोन हैं। कितने? 18। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुंदेचा बंधुओं। गुंदेचा बंधुओं को यह एक ध्रुपद कलाकार थे जिनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। यानी कि बैंक के लिए सुरक्षा पत्र या कागज़ बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी पेपर मिल। क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में जो मिल है उसका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु यह कार्यालय बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश को किस शहर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। भोपाल को 2018 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और 2016 से लेकर 2020 तक इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पर है इंदौर और 2018 में दूसरे नंबर पर था भोपाल। तो लगातार 4 बार इंदौर देश का ऐसा पहला शहर है जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति सर्वेक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट बिल्ड पेलिकन। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार यह प्रजाति सबसे अधिक संवेदनशील प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड मैदान में से संबंधित है या मलाजखंड मैदान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। मलाजखंड मैदान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के यूके द्वारा
DFID यानी अंतर्राष्ट्रीय विभाग के केंद्रीय राज्यों की सूची में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान यूके के DFID में केंद्रित राज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है? जयपुर। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है यह। अब हिंदी वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, अब देख लेते हैं हिंदी में। तो पहाड़ के लिए पर्यायवाची वाले शब्द कौन से होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्वत अंचल और गिरी। क्या? पर्वत अंचल और गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि नष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सा जीवन है व्यस्त में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है उपमा अलंकार। पहली सा जीवन है व्यस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आव प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पड़ाव। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और वह भी शब्द का अर्थ बदल देता है। तो पड़ धन आओ पड़ाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहतियात का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लापरवाही। एहतियात का विलोम शब्द है लापरवाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है परिधन नाम। परिणाम का सही संधि विच्छेद है परिधन नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रोत। स्त्रोत इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधनमान। क्या? प्रधनमान इसका सही उत्तर है। एक रूपता को निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनेक रूप। एक रूपता का विलोम शब्द है अनेक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर है भूतपूर्व। जो पहले हो चुका हो उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। जैसे कि पास्ट को भूतकाल कहते हैं, वैसे ही इसे भूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर को न मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याक्षनी का शुद्ध रूप कौन सा है? तो याक्षनी का शुद्ध रूप है याक्षिणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है यक्षिणी। यक्षिणी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवाद। क्या है? प्रति उपसर्ग लगाकर वाद में यदि हम प्रति लगा देंगे तो वह प्रतिवाद बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से और एक शब्द बनाना है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिधन घात। प्रतिघात, घात में हम प्रति लगा देंगे तो वह एक नया शब्द बन जाएगा प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतत्व में निम्न में से कौन सा समास आता है? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जिसमें भी गिनती हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरफन मौला का सामसायिक विग्रह या समास
विग्रह कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर फन में मौला। क्या है? हर फन में मौला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरिता, तरंगिनी और तटीनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय दीर्घ्यों पकृत पाए, में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वक्रोक्ति अलंकार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानी मैं कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत, निम्न में से कौन सा रस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य रस। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखा गया यह एक पंक्ति है जिसमें कि वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य रस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब वह मलेरिया से ठीक हो गया हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहा हो, तब उसका बीमार होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से किस संघ में फाइलम पर लागू होती है? जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षी के रूप में सममित होता है। उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एनेलिडा, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटीहेल्मिन्थीज और ऑप्शन नंबर सी है नेमाटोड, ऑप्शन नंबर 4 है अर्थोपोडा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। अवशोषित मतलब कि जिसके ऊपर ऊष्मा पड़ रही है वह एब्जॉर्व करेगा, परावर्तित यानी कि वह वापस भेज देगा, और प्रसारित यानी कि वह फैला देगा। तो यह तीनों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अति तनाव। क्या? हाइपर टेंशन ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है, अति तनाव, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से कैंसर का तो कोई चांस ही नहीं, बहुत तेज बुखार भी नहीं और मधुमेह भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सॉल्ट एंड वाटर, लवण एवं जल, कि एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है हमें? लवण और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। तो यह किसकी तरह कार्य करती है? अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है पॉलिशदार स्टील चम्मच की आंतरिक सतह, यानी कि चम्मच के अंदर का भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम ड्राइकोमेट का सही रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaNO3 होल्टवाइज NK2Cr2O7। किसका सूत्र है यह? कैल्शियम नाइट्रेट का है। कौन सा? CaNO3 होल्टवाइज, और इसके बाद में आता है पोटेशियम ड्राइकोमेट का K2Cr2 और O7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को पृथक्करण उनके खालिस्तान के अंतर के आधार पर किया जाता है। तो दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को पृथक किया जाता है उनके घनत्वों के अनुसार या डेंसिटीज के अनुसार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाए क्योंकि वे खालिस्तान पोषक
सही, केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है पंखे के नीचे का दाब पंखे के ऊपर के दाब से अधिक होता है। यानी कि जो पंखा लगा होता है विमान में, उस पंखे के नीचे का दाब अधिक होता है पंखे के ऊपर के दाब से, तभी तो वह ऊपर जा पाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धारा वहन तारों के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो मवेशी नस्लें भारतीय मूल की है? जर्सी, ब्राउन स्विस, बॉस इंडिकस या रेड सिंधी? इसमें से कौन सी मवेशी की नस्लें भारतीय मूल की हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 और 4। तो जो बॉस इंडिकस है और रेड सिंधी है, यह दो नस्लें ही भारत की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके खालिस्तान कहलाने वाले स्त्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। यकृत के पास होता है पित्ताशय। किसके पास? पित्ताशय यकृत के पास होता है। यकृत या लीवर, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मलाई रहित दूध को तैयार किया जाता है अपकेंद्रीकरण के द्वारा या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा, दूध को जब मथा जाता है तो इसे गोल गोल घुमाया जाता है। गोल गोल घुमाने से उसमें जो मलाई होती है वह बाहर की ओर चली जाती है। कहाँ? बाहर की ओर चली जाती है, जिससे कि उस मलाई को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसमें दूध बचा रह जाता है। तो यही होता है अपकेंद्रीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है, यानी कि हमारी पृथ्वी हमारे को खींच कर जो रखती है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यह अभी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें इन क्वेश्चन में से रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।